कानून सिर्फ किताबों या बड़े बड़े कोर्टरूम में नहीं, बल्कि सड़क, थाने और अस्पताल के पर्चों में भी चलता है। मान लीजिए किसी मामूली विवाद में या पुलिस वाले से बहस के दौरान किसी को थप्पड़ लग जाए या चोट आ जाए, तो उस समय सबसे बड़ा सबूत क्या होता है? क्या सिर्फ जुबानी शिकायत काम आती है, या कोई ऐसा ठोस कागज है जिसे बड़े से बड़ा अधिकारी भी झुठला नहीं सकता? जब चोट लगी हो और सामने वाला ताकतवर हो, तो खुद को और अपने केस को मजबूत करने का सबसे पहला कानूनी कदम क्या होना चाहिए? इसी सवाल का जवाब और कानून की असली दुनिया का सच आज के इस कानूनी सफर में हम ढूंढेंगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। अब आप सुन रहे हैं जीबी लीगल माइंड। आज हम बात कर रहे हैं मेडिकल रिपोर्ट यानी एमएलसी की। हम समझेंगे कि कैसे अस्पताल का ये एक पर्चा आम आदमी की कहानी को एक मजबूत कानूनी ढाल में बदल देता है। बिल्कुल। आज अगर हम इस पूरे विषय को देखें ना, तो एक बात बहुत साफ है। हमारी न्याय व्यवस्था में ना, इंसान की जुबान से ज्यादा उसके शरीर पर मौजूद जो चोट होती है, उसकी वैज्ञानिक गवाही को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती है। मतलब एमएलसी इसी वैज्ञानिक गवाही का एक दूसरा नाम है। हाँ, पर यहाँ ना एक बहुत आम उलझन है। मतलब आमतौर पे जब भी हम एमएलसी का नाम सुनते हैं तो दिमाग में सीधा बड़े एक्सीडेंट या हत्या जैसे मामले ही आते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे मान लीजिए मोहल्ले में दो पड़ोसियों की कहासुनी हो गई। हाँ, पार्किंग या नाली के पानी को लेकर ये तो बहुत आम बात है। बिल्कुल, बात हाथापाई तक पहुंच गई और किसी एक को खरोंच आ गई या किसी ने डंडा मार दिया। ऐसे मौकों पर अक्सर आस पड़ोस के लोग कहते हैं कि अरे छोट छोटी है, घर जाके हल्दी लगा लो, कौन पुलिस के पचड़े में पड़े हैं ना। तो ये जो छोड़ो यार वाली मानसिकता है, क्या ये वाकई एक सुरक्षित रास्ता है या कोई बहुत बड़ी कानूनी गलती है? सच कहूं तो ये छोड़ो यार वाली सोच ही वो पहली सीढ़ी है जहां से एक पीड़ित इंसान अपना केस हारना शुरू कर देता है। देखिए, इसे जमीनी हकीकत से जोड़कर देखते हैं। जब किसी को चोट लगती है तो उसका शरीर एक तरह से घटना स्थल बन जाता है। अच्छा, शरीर ही घटनास्थल बन जाता है। जी बिल्कुल। अब अगर वो इंसान चुपचाप घर जाकर हल्दी लगा लेता है, तो वो असल में उस घटना स्थल के सारे सबूत खुद ही मिटा रहा है। एमएलसी कोई मामूली अस्पताल का पर्चा नहीं है। इसे आप एक टाइम कैप्सूल की तरह मान सकते हैं। मतलब वो उसी वक्त की सारी जानकारी सेव कर लेता है। एकदम सही। जब कोई घायल व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर ये देख लेता है कि चोट किसी बीमारी से नहीं बल्कि हाथापाई या दुर्घटना से लगी है, तो वो उसे एक मेडिको लीगल केस के तौर पर दर्ज कर लेता है। लेकिन एक बात बताइए, डॉक्टर ऐसा क्या अलग लिख देता है जो हम पुलिस को जुबानी नहीं बता सकते? मतलब अगर मैं थाने जाकर कह दूं कि मुझे लोहे के सरिये से मारा गया है, तो इतना काफी नहीं है क्या? नहीं, क्योंकि इंसान झूठ बोल सकता है ना, गुस्से में बातों को बढ़ा चढ़ाकर बता सकता है, लेकिन शरीर के घाव झूठ नहीं बोलते। डॉक्टर उस रिपोर्ट में सिर्फ ये नहीं लिखता कि चोट लगी है, वो बाकायदा उसका वैज्ञानिक नापजोख करता है। नापजोख मतलब कितनी लंबी चोट है, ये सब? जी, चोट की लंबाई चौड़ाई क्या है, वो खरोच है या कटा हुआ घाव है, और सबसे जरूरी बात, चोट का रंग क्या है। अगर नील पड़ा है तो क्या वो लाल है, नीला है या पीला पड़ना शुरू हो गया है। अच्छा, मतलब रंग से भी फर्क पड़ता है? बिल्कुल पड़ता है। इस रंग से डॉक्टर ये पता लगा लेता है कि चोट ताजा है या 2 दिन पुरानी है। अरे वाह! मतलब अगर कोई कहे कि मुझे अभी अभी मारा गया है लेकिन नील पीला पड़ चुका है, तो उसका झूठ वही पकड़ा जाएगा। एकदम सटीक पकड़े हैं आप। यही कारण है कि ये कागज जुबानी दावों से बहुत भारी होता है। डॉक्टर ये भी लिखता है कि चोट किस तरह के हथियार से लगी होगी, किसी भूथरी चीज जैसे लाठी से या फिर किसी धारदार चीज जैसे चाकू से। सही बात है। थ्योरी में तो ये बहुत अचूक लगता है, लेकिन जमीनी हकीकत तो कुछ और ही होती है ना। जब एक घायल आदमी खून से लथपथ प्राइवेट क्लिनिक पहुंचता है तो उसे पुलिस का डर दिखाया जाता है। हाँ, अक्सर रिसेप्शन पर ही मना कर देते हैं। बिल्कुल, कहते हैं कि भैया ये पुलिस केस है, हम इस पछड़े में नहीं पड़ेंगे, आप सरकारी अस्पताल जाओ। और सरकारी में जाओ तो वहां डॉक्टरों की अपनी अलग टालम टोल शुरू हो जाती है। ऐसे में आम आदमी जो पहले से ही दर्द में है, वो क्या करे? ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है, और इससे निपटने के लिए ही सही कानूनी जानकारी होनी चाहिए। प्राइवेट अस्पताल अक्सर इसलिए कतराते हैं क्योंकि उन्हें बाद में कोर्ट में गवाही देने के लिए बार बार बुलाया जा सकता है। इसलिए कानूनी रूप से सबसे सही कदम यही है कि सीधे किसी सरकारी अस्पताल की इमरजेंसी में जाया जाए। मतलब सीधा सरकारी अस्पताल की ईएमओ के पास? जी, इमरजेंसी मेडिकल ऑफिसर के पास। लेकिन क्या सरकारी अस्पताल का डॉक्टर एमएलसी बनाने से मना कर सकता है? मान लीजिए जिसने मारा है वो कोई रसूखदार इंसान है या डॉक्टर पर किसी पुलिस वाले का ही दबाव हो। नहीं, कानूनी तौर पर वो मना बिल्कुल नहीं कर सकता। किसी भी सरकारी अस्पताल में इमरजेंसी ड्यूटी वाले डॉक्टर के लिए एमएलसी काटना अनिवार्य है।
इसके लिए किसी की इजाजत नहीं चाहिए होती। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी जानकारी है। हाँ, लेकिन जमीन पर टालमटोल होती है, तो इसका एक बहुत ही कारगर तरीका है। अस्पताल जाने से पहले या जाते ही अगर स्थिति बहुत गंभीर नहीं है तो अपनी चोट की मोबाइल से एक साफ फोटो या वीडियो बना लेनी चाहिए। मतलब अपना खुद का डिजिटल सबूत पहले ही तैयार कर लो। बिल्कुल, ये बहुत काम आता है। इसके बाद अगर डॉक्टर आनाकानी करे तो वहाँ हंगामा करने के बजाय बहुत शांत दिमाग से उन्हें बताना चाहिए कि ये मेरी कानूनी ज़रूरत है और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के तहत इलाज और एमएलसी दर्ज करना आपकी जिम्मेदारी है। बीच में तोड़ रहा हूँ, लेकिन अगर डॉक्टर फिर भी अड़ जाए और साफ मना कर दे, तब तो आम आदमी बेबस हो जाएगा ना। बेबस होने की ज़रूरत नहीं है। उसी अस्पताल में चीफ मेडिकल ऑफिसर या मेडिकल सुपरिंटेंडेंट होते हैं। तुरंत एक सादे कागज पर लिखित शिकायत लिखकर उन्हें देनी चाहिए। और यहाँ एक बहुत बड़ा नियम है जिसके बारे में शायद ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। कौन सा नियम? 72 घंटे का नियम। 72 घंटे का नियम? ये क्या है? अक्सर तो यही होता है कि डॉक्टर पर्चा बनाता है और पुलिस को दे देता है। हमें तो पता ही नहीं चलता कि उसमें लिखा क्या है। और यही सबसे बड़ी भूल होती है। नियमों के तहत एमएलसी बनने के 72 घंटे के भीतर अस्पताल प्रशासन को उस रिपोर्ट की एक कॉपी मरीज या उसके घर वालों को देनी ही होती है। अच्छा, मतलब हम वो कॉपी मांग सकते हैं? बिल्कुल मांग सकते हैं, ये आपका अधिकार है। पुलिस को जो कॉपी जाती है वो अलग है। अगर आप कॉपी नहीं मांगते तो हो सकता है दबाव में आकर उस रिपोर्ट में कोई फेरबदल कर दिया जाए। इसलिए 72 घंटे का हवाला देकर वो कॉपी हर हाल में ले लेनी चाहिए। ये जानकारी तो वाकई ताकत का संतुलन बदल देती है। मतलब अगर नियम पता है तो कोई भी टालम टोल करने वाला डॉक्टर आम नागरिक को बेवकूफ नहीं बना सकता। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए हमने लड़ झगड़ कर मेडिकल रिपोर्ट हासिल कर ली। अब जब ये कागज थाने के अंदर जाता है या कोर्ट में जज की टेबल पर रखा जाता है, तो जो नए कानून आए हैं उनके तहत इसकी असली ताकत क्या होती है? ये बहुत ही दिलचस्प हिस्सा है। अभी जो हमारे नए आपराधिक कानून लागू हुए हैं ना, जैसे भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनमें मेडिकल गवाही का वजन बहुत बढ़ा दिया गया है। अच्छा, मतलब पहले से भी ज्यादा? हाँ, नए साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए की धारा 39 के तहत इसे एक्सपर्ट ओपिनियन माना जाता है, जिसे कोर्ट बहुत गंभीरता से लेता है। ये एक्सपर्ट ओपिनियन का कोर्ट में क्या मतलब होता है? क्या ये किसी चश्मदीद गवाह से भी बड़ा होता है? कई मायनों में हाँ। देखिए, सड़क पर जो इंसान झगड़ा देख रहा था वो किसी के दबाव में या पैसे लेकर अपनी गवाही से मुकर सकता है। सही बात है। लेकिन एमएलसी में जो विज्ञान दर्ज है वो नहीं बदलता। कोर्ट ये मानता है कि डॉक्टर उस झगड़े में शामिल नहीं था, वो निष्पक्ष है। ये रिपोर्ट अदालत में 2 बड़े फैसले करती है। पहला, चोट लगी थी या नहीं, और दूसरा, चोट साधारण थी या गंभीर थी। यहाँ थोड़ा रोकते हैं। चोट साधारण हो या गंभीर, मार तो मार होती है ना। इससे सजा पर क्या असर पड़ता है? बहुत बड़ा असर पड़ता है। नए बीएनएस कानून के तहत अगर डॉक्टर लिखता है कि सिर्फ बाहरी चोट है, कोई हड्डी नहीं टूटी है, तो ये साधारण चोट होती है। इसमें सजा कम होती है। और अगर हड्डी टूटी हो तो? अगर फ्रैक्चर है या आंख कान का कोई स्थायी नुकसान हुआ है तो वो गंभीर चोट बन जाती है। इसमें सजा कई सालों की जेल तक जा सकती है। यानी पुलिस अपने मन से धारा तय नहीं कर सकती। धारा सीधे उस डॉक्टर की कलम से तय होती है। मतलब पूरी एफआईआर की दिशा ही इस एक पर्चे पर टिकी होती है। अब इसमें एक और एंगल डालते हैं। मान लीजिए कि चोट पहुंचाने वाला खुद कोई पुलिस वाला हो। सड़क पर चेकिंग के दौरान उन्होंने ताकत का गलत इस्तेमाल किया और डंडे बरफा दिए। ऐसे में आम आदमी तो वर्दी देखकर ही डर जाता है। यही वो जगह है जहां एमएलसी एक ढाल से तलवार बन जाती है। अगर किसी पुलिस वाले ने हद पार करते हुए मारपीट की है तो तुरंत किसी दूसरे सरकारी अस्पताल जाकर एमएलसी करवानी चाहिए। अच्छा, किसी और अस्पताल में? जी, बीएनएस की धारा 115, 130 या 352 के तहत प्रावधान बहुत स्पष्ट है। ये रिपोर्ट उस अधिकारी के खिलाफ सस्पेंशन और यहाँ तक कि कोर्ट से मुआवजा दिलाने का सबसे पुख्ता आधार बनती है। नई नागरिक सुरक्षा संहिता ऐसे मामलों में सिस्टम को बहुत जवाबदेह बनाती है। जोर को भी हथियार दिया हुआ है। लेकिन जमीन पर कई बार खेल पलट भी जाता है। मान लीजिए किसी शातिर इंसान ने हाथापाई की और फिर खुद ही थाने जाकर मेरे खिलाफ झूठी एफआईआर दर्ज करवा दी। हाँ, गांव और छोटे शहरों में ये बहुत होता है। अब जो असली पीड़ित था वो तो रातों रात आरोपी बन गया। ऐसे में एमएलसी खुद को बचाने के काम कैसे आ सकती है?
इसे हम कानूनी भाषा में क्रॉस केस या क्रॉस एफआईआर कहते हैं। झूठे मुकदमों का ये सबसे आम तरीका है। जब किसी को ऐसे फंसा दिया जाए तो डरने के बजाय उसे तुरंत अपनी खुद की एमएलसी करवानी चाहिए। एक मिनट, जो पहले से एफआईआर में आरोपी बन चुका है, क्या वो भी अस्पताल जाकर मेडिकल करवा सकता है? बिल्कुल करवा सकता है, और तुरंत करवाना चाहिए। जब कोई आरोपी अपना मेडिकल करवाता है तो वो रिपोर्ट कोर्ट में साबित कर देती है कि चोट उसे भी लगी थी। अरे वाह, मतलब सामने वाले की कहानी झूठी साबित हो जाएगी। एकदम। इससे साफ हो जाता है कि या तो दोनों तरफ से बराबर हाथापाई हुई या फिर कथित आरोपी ने सिर्फ अपने बचाव में हाथ उठाया था। झूठे केस को कमजोर करने की इससे अचूक ढाल पूरे कानून में कोई और नहीं है। कमाल का तंत्र है ये। मतलब झूठी एफआईआर का जवाब किसी बहस से नहीं, कागज से दिया जाता है। लेकिन इस अचूक कागज को बनवाते समय क्या कोई छोटी छोटी बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है, ताकि बाद में वकीली से रद्दी न साबित कर दे? बिल्कुल। इसे एक चेकलिस्ट की तरह याद रखिए। रिपोर्ट पर डॉक्टर का पूरा नाम, साइन, अस्पताल की आधिकारिक मुहर और घटना का सही समय होना ही चाहिए। और अगर मुहर ना हो तो वो कोर्ट में सिर्फ एक रफ पेपर माना जाएगा। और एक और अहम बात, अगर डॉक्टर को लगता है कि हड्डी टूटी है या कोई अंदरूनी चोट है तो वो एक्सरे या ब्लड टेस्ट लिखता है। लोग टेस्ट करवा तो लेते हैं, लेकिन उसकी रिपोर्ट घर पर भूल जाते हैं। हाँ, ऐसा बहुत होता है। जब मामला अदालत में जाता है तो कानून मूल दस्तावेज यानी ओरिजिनल रिपोर्ट मांगता है। मतलब वो एक्सरे की काली फिल्म कोर्ट में ले जानी पड़ेगी? जी हाँ, क्योंकि बचाव पक्ष का वकील जज के सामने कहेगा कि डॉक्टर ने तो सिर्फ शक के आधार पर फ्रैक्चर लिख दिया था। उस वक्त वो एक्सरे फिल्म ही ठोस सबूत होती है। अगर वो ओरिजिनल रिपोर्ट साथ नहीं है तो पूरा केस ताश के पत्तों की तरह ढह सकता है। आज की इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो एक बात बिल्कुल शीशे की तरह साफ नजर आती है। आम नागरिक अक्सर थाने कचहरी के नाम से ही काम जाते हैं। ऐसा लगता है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। लेकिन असलियत इसके बिल्कुल उलट है। असली ताकत बीच सड़क पर कॉलर पकड़कर चिल्लाने में नहीं है। असली ताकत उस शांत दिमाग में है जो हाथापाई के बाद पुलिस से बहस करने के बजाय सबसे पहले चुपचाप अस्पताल जाकर अपनी एमएलसी दर्ज करवाता है। एकदम सही कहा आपने। जो इस प्रक्रिया को समझता है वो कभी भ्रष्ट व्यवस्था या झूठे मुकदमों से नहीं घबराता। अगर कानून को ऐसे ही सरल तरीके से समझ लिया जाए तो किसी भी नागरिक को अपने अधिकारों के लिए हाथ नहीं फैलाने पड़ेंगे। अगर विज्ञान झूठ नहीं बोलता तो क्या भविष्य में हमें गवाहों की जरूरत भी पड़ेगी, या हर फैसला इंसान के शरीर और मेडिकल साइंस की गवाही पर ही तय हो जाएगा? इस विचार पर सोचिएगा। जी बिल्कुल। इस टॉपिक को समझने के बाद हमेशा की तरह जीबी लीगल माइंड की तरफ से आपके लिए एक सवाल। अगर कभी रास्ते में या मोहल्ले में कोई हाथापाई की नौबत आ जाए और हल्की चोट लग जाए तो क्या सबसे पहले थाने जाकर बहस करनी चाहिए या सीधे अस्पताल जाकर अपनी एमएलसी करवानी चाहिए? सोचकर आप अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। जी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्दी मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए जीबी लीगल माइंड से। यहाँ आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, जरूरत हो तो कानूनी सलाह भी ले सकते हैं।